चमकीली हरी आंखों वाली एक हसीन अदाकारा जिनकी खूबसूरती ने अचानक सिनेमा की दुनिया में तहलका मचा दिया था। वो जब डरावने अंदाज में पर्दे पर उतरी तो इस कातिलाना अदा वाली चुड़ैल को देखकर लाखों लोग उन पर फिदा हो गए थे। चले जाओ यहाँ से, मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। जिस बला की खूबसूरत एक्ट्रेस के दीवाने फैंस ही नहीं, अंडरवर्ल्ड डॉन भी हो गए थे और उन्हें उनके खूब सारे फोन कॉल्स भी आने लगे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर 4-5 साल में पर्दे पर नजर आने वाली इस एक्ट्रेस की जिंदगी ऐसी राजदार थी कि आज भी इनके असली नाम को कोई नहीं जानता। और क्या आप यकीन करेंगे कि ये अदाकारा कहां से आईं और कहां गायब हो गईं, ये आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। घर से निकली हूँ हीरोइन बनने के लिए, हीरोइन बनकर ही घर जाऊंगी। तो अब कहां और किस हाल में है वीराना की जैस्मिन, और क्यों उन्हें कहा गया बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी अदाकारा, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। ग्लैमर की दुनिया में कई ऐसे सितारे आए जो गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गए। इन्हीं में से एक थी हॉरर फिल्म वीराना से चर्चा में आई खूबसूरत, हॉट एंड सेक्सी अदाकारा जैस्मिन। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस फिल्म के बाद वो गायब हो गए? क्या हुआ था उनके साथ और आज वो कहां और किस हाल में है? तो आज के अपने शो में हम करेंगे इसी पर बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बात। खूबसूरत भूतनी, सफेद चुड़ैल, मोम की गुड़िया और टाइटैनिक की रोज जैसे उपनामों से पुकारी जाने वाली 80 के दशक की अदाकारा जैस्मिन, जिनका फिल्मी दुनिया में आना और जाना दोनों ही बेहद रहस्यमय रहा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन थी ये मिस्टीरियस खूबसूरत अदाकारा और इनकी फिल्मों में एंट्री कैसे हुई थी। दरअसल प्रोड्यूसर डायरेक्टर एनडी कोठारी ने साल 1979 में विनोद खन्ना के साथ एक फिल्म बनाने की सोची, जिसका नाम था सरकारी मेहमान। इस फिल्म में उन्हें हीरोइन के तौर पर कोई फ्रेश चेहरा चाहिए था, जिसकी तलाश में वो कई लड़कियों का ऑडिशन ले चुके थे। वो काला मेरी आंखों में आंखें डालकर जला, मेरी 2 टकिया की नौकरी पर अल्लाह को तो सावन जाए। तभी उनके सामने आई एक ऐसी लड़की जो खूबसूरत थी, छरहरी काया और अलग चेहरा था और रबड़ की तरह मासूम दिखती थी। उन्होंने इस नई लड़की जैस्मिन को ब्रेक दे दिया। एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर की अगली फिल्म में हीरोइन बन रही हूँ, धर्मेंद्र के साथ। फिल्म में रविंद्र जैन का संगीत था और जैस्मिन के ऊपर भी कई गाने फिल्माए गए थे। फिल्म में जैस्मिन ने अच्छा प्रदर्शन किया और मासूमियत भरे अंदाज में डायलॉग बोलती देखी गई। यहाँ क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो पुलिस की नौकरी में? मेरे साथ चलो, तुमको हीरो बना दूंगी, हीरो। लेकिन ये फिल्म उम्मीद के मुताबिक चल नहीं पाई और कब आई कब गई किसी को पता नहीं चला। जानकार बताते हैं कि इस फिल्म के फ्लॉप होने का ठीकरा जैस्मिन के ही सर पर फोड़ दिया गया और आगे आने वाले कई साल तक किसी भी डायरेक्टर ने उन्हें काम नहीं दिया। लेकिन 4 साल बाद कोठारी साहब ने ही अपनी एक दूसरी फिल्म में उन्हें एक बार फिर से मौका दिया, लेकिन इस बार वो लीड एक्ट्रेस नहीं थी। ये फिल्म थी डिवोर्स, जिसमें शर्मिला टैगोर, गिरीश कर्नाड मुख्य भूमिका में थे और विजेंद्र घाटगे और जैस्मिन सह कलाकार। इस फिल्म में भी जैस्मिन ने अच्छा काम किया और खूबसूरती से डायलॉग डिलीवरी भी की। लेकिन इस फिल्म से भी जैस्मिन के करियर को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा, क्योंकि इन दोनों ही फिल्मों में उनका सीधा साधा किरदार था, जिसकी वजह से किसी ने भी उन्हें नोटिस नहीं किया।
कहते हैं कि इन 2 फिल्मों के बाद जैस्मिन को समझ में आ गया कि फिल्मों में धाक जमानी है तो ग्लैमरस किरदार निभाने होंगे। इसके बाद जैस्मिन ने रामसे ब्रदर्स की फिल्म वीराना साइन की, जो कि उन्हें विजेंद्र घाटगे की वजह से मिली थी, क्योंकि ये दोनों पहले डिवोर्स फिल्म में साथ काम कर चुके थे और दोस्त बन गए थे। दरअसल इस मूवी के लिए रामसे ब्रदर्स बतौर लीड एक्ट्रेस एक अलग और फ्रेश चेहरा चाहते थे। इस फिल्म में काम कर रहे विजेंद्र घाटगे को जब ये पता चला तो उन्होंने जैस्मिन का नाम सुझाया और उनसे मिलने को कहा। जैस्मिन से मीटिंग हुई और वो पसंद आ गईं। इस तरह महज 2 मूवी में एक्टिंग का एक्सपीरियंस रखने वाली जैस्मिन को कास्ट कर लिया गया। बताया जाता है कि रामसे ब्रदर्स की फिल्मों का बजट कम होता था, इसलिए वो बड़े एक्टर्स को अप्रोच नहीं करते थे और इस लिहाज से भी उन्हें कम पैसे में जैस्मिन जैसी खूबसूरत मादक अदाकारा का मिलना किसी लॉटरी की तरह था। बताया जाता है कि रामसे ब्रदर्स में से एक श्याम रामसे के साथ एक बार एक ऐसी खतरनाक घटना घटी थी जिस पर वो फिल्म बनाना चाहते थे। दरअसल रामसे ब्रदर्स अपनी ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग महाबलेश्वर के आसपास ही किया करते थे और एक बार जब वो शूटिंग से वापस लौट रहे थे तो हाईवे पर वीरान पहाड़ी की तरफ से एक महिला आती हुई नजर आई। इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इस फिल्म की प्लॉट पड़ी, चलिए बताते हैं। इस घटना का जिक्र किया गया है फतेह चंद रामसे की नातिन अलीशा कृपलानी की लिखी किताब घोस्ट्स इन आवर बैकयार्ड में। किताब के मुताबिक ये 1983 की घटना है, जब महाबलेश्वर में पुराना मंदिर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। शूट खत्म होने के बाद जब श्याम रामसे मुंबई के लिए निकले तो वो अकेले थे और खुद ड्राइव कर रहे थे। जब वो एक सुनसान हाईवे पर पहुंचे तो उन्हें एक औरत दिखाई दी। वो लिफ्ट मांग रही थी। श्याम ने अपनी गाड़ी रोकी, लिफ्ट ऑफर की और औरत फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। श्याम रामसे ने जब उस औरत से बात करने की कोशिश की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो सुंदर थी, बड़ी बड़ी डरावनी आंखें थीं, लेकिन वो बहुत अजीब थी। श्याम के मुताबिक अचानक उनकी नजर औरत के पैरों पर पड़ी, जिसे देखकर वो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उसके पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। डर के मारे उन्होंने जोर से ब्रेक लगाया, गाड़ी रुकी और वो औरत अंधेरे में कहीं गायब हो गई। श्याम ने किताब में बताया कि उन्होंने बिना कुछ सोचे अपनी गाड़ी भगाई और सीधा मुंबई जाकर रुके। बुक में लिखा गया है कि इसी घटना के बाद श्याम रामसे ने फीमेल घोस्ट पर अपनी अगली फिल्म बनाने की ठानी और इसे हूबहू वीराना में उतार दिया। इसके लिए उन्हें एक आकर्षक और बड़ी आंखों वाली लड़की की तलाश थी, जिसका चेहरा फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल फ्रेश हो, और जैस्मिन इस कसौटी पर खरा उतरती थी। इस फिल्म के लिए जैस्मिन को वजन बढ़ाने की सलाह दी गई, जिससे वो और हॉट और सेक्सी नजर आ सके। अपनी पहचान बनाने के लिए जैस्मिन ने भी हामी भर दी और वो सब कुछ किया जो उनसे कहा गया। उन्होंने इस फिल्म के लिए कई बोल्ड सीन शूट कर डाले, जिसमें बेडरूम सीन भी थे और बाथरूम में नहाते अदाएं बिखेरते हॉट सीन भी। डायरेक्टर ने जहां जहां जैसे जैसे डिमांड की, जैस्मिन ने वो बोल्ड सीन दिए। जैस्मिन को इस फिल्म में एक आत्मा द्वारा पोसेस्ड दिखाया गया था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। लेकिन फिल्म कंप्लीट होने के बाद जब सेंसर बोर्ड की टेबल पर पहुंची तो सर्टिफिकेशन बोर्ड ने वीराना को 8 महीनों तक अटका दिया। उन्हें फिल्म में जैस्मिन द्वारा दिए गए कई बोल्ड सीन से आपत्ति तो थी ही, साथ ही फिल्म की हिंसा, खून खराबा और भूत नकिता के किरदार से भी आपत्ति थी। मुझे वीराना पसंद है, समझे? बोर्ड ने फिल्म में 46 कट्स सुझाए और ये कट्स होने के बाद ही फिल्म को सर्टिफिकेट दिया। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फिल्म में और किस दर्जे के सीन रहे होंगे। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो हर तरफ हंगामा मच गया और बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात होने लगी। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि खूबसूरत चेहरे और हॉट बॉडी वाली ये नई लड़की जो कि फीमेल घोस्ट बनी हुई है, आखिरकार है कौन? जैस्मिन, कहाँ हो तुम? वीराने में। इतना ही नहीं, फिल्म वीराना के बाद जैस्मिन को हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत भूतनी का टाइटल भी मिल गया। एक ऐसी चुड़ैल जिसे बड़े पर्दे पर देखकर लोग डरे कम, उसकी खूबसूरती के कायल ज्यादा हुए। इसके बाद जैस्मिन तो जैसे रातों रात स्टार बन गई
और कई फिल्मों के ऑफर भी मिलने लगे। बताया जाता है कि फिर एक दिन जैस्मिन की खूबसूरती के एक ऐसे दीवाने ने उन्हें फोन किया, जिसके बाद वो इतना डर गईं कि उन्होंने घर से निकलना ही बंद कर दिया। कहते हैं कि ये फोन अंडरवर्ल्ड डॉन का था, जिसे उस जमाने में सब जानते थे। वो डॉन जैस्मिन का इतना दीवाना था कि उसे पाने के लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार था। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली कि उसके डर से जैस्मिन ने रातों रात भारत छोड़ दिया और अमेरिका चली गई और वहाँ जैस्मिन गुमनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। तुम जैसी सैकड़ों लड़कियां रोज इस शहर में आती हैं ऐसे ख्वाब लेकर, और जब वो ख्वाब टूटता है तो उनको पूछने वाला कोई नहीं मिलता। अगर वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था तो कहना गलत नहीं होगा कि इस हीरोइन की खूबसूरती ही इसके लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि तमाम माफिया डॉन उसकी जिंदगी से खेलना चाहते थे। लेकिन यह कहानी इतनी सीधी और सपाट नहीं थी, बल्कि जैस्मिन की जिंदगी की तरह ही मिस्टीरियस थी। दावा किया गया कि इसमें जो अंडरवर्ल्ड डॉन की धमकियों की बात थी वो पूरी तरह से मनगढ़ंत और पूरी अफवाह थी, जिसे रामसे ब्रदर्स ने ही फैलाई थी, क्योंकि फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ मुद्दों को लेकर उनकी जैस्मिन से लड़ाई हुई थी। दावा किया गया कि वीराना फिल्म की शूटिंग के दौरान जैस्मिन पर दबाव डालकर कई बोल्ड सीन शूट करवाए गए थे, जिसका जैस्मिन ने विरोध किया था, क्योंकि ये स्क्रिप्ट में नहीं थे और इसीलिए रामसे ब्रदर्स से उनकी कई बार झड़प हो गई थी। यही कारण था कि वो जैस्मिन से खार खाए हुए थे और वीराना रिलीज होने के बाद उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि अंडरवर्ल्ड से जैस्मिन को फोन आने लगे हैं, जिससे सभी फिल्म निर्माताओं ने डर कर जैस्मिन से दूरी बना ली और फिर उन्हें कोई काम नहीं मिला। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ था तो जैस्मिन ने मीडिया के जरिए इसका खुलासा क्यों नहीं किया और वो गायब क्यों हो गयी? अरे ले लो मेरी भी तस्वीर में फिल्म की नारी। वहीं आज भी जैस्मिन के बारे में कोई पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। उनको लेकर इंटरनेट पर अनेकों थ्योरीज हैं, जिन पर आम जनता ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री वाले भी भरोसा करते हैं। एक थ्योरी कहती है कि चूंकि अंडरवर्ल्ड डॉन उनके साथ हमबिस्तर होना चाहता था, इसलिए वो अमेरिका भाग गईं और शादी करके वहीं रह रही हैं। तो दूसरी थ्योरी का मानना है कि वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। तीसरी थ्योरी दावा करती है कि वो जॉर्डन में है, तो चौथी ये कि वो मुंबई में ही मौजूद हैं। वहीं जैस्मिन का कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं है जिससे उनके बारे में कुछ पता चल सके। वहीं इस एक्ट्रेस के नाम को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। कहा जाता है कि जैस्मिन उनका असली नाम ही नहीं था और फिल्मों में बोल्ड किरदार निभाने की वजह से उन्होंने अपना नाम जैस्मिन रखा था। तो कभी ये बात भी सामने आई कि उनका पूरा नाम जैस्मिन भाटिया था, तो कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें जैस्मिन धुन्ना भी बताया गया। लेकिन उनकी पहली फिल्म में भी उनको जैस्मिन के नाम से ही लॉन्च किया गया था। आश्चर्य ये कि 1979 में बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिलने से पहले जैस्मिन कहाँ रहती थी, क्या करती थी, उनकी क्या पढ़ाई लिखाई थी, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी मौजूद नहीं है और ना ही कभी ये पता चल पाया कि उनके माता पिता कौन थे, वो कहाँ रहते थे। कुछ लोग ये दावा करते रहे कि जैस्मिन एक मुस्लिम लड़की थी, तो कुछ लोगों ने ये दावा किया कि वो पंजाबी भाटिया परिवार से ताल्लुक रखती थी। वहीं जैस्मिन के बारे में वीराना के डायरेक्टर श्याम रामसे ने साल 2017 में ये कहकर सनसनी मचा दी कि जैस्मिन मुंबई में ही है। श्याम रामसे ने यह भी कहा कि वो वीराना पार्ट 2 की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और जैस्मिन को वापस पर्दे पर लाएंगे। लेकिन इसी बीच 2019 में श्याम रामसे का निधन हो गया और एक बार फिर जैस्मिन एक पहेली बनकर ही रह गई। कहा तो ये भी गया कि वो वास्तव में कोई इंसान ही नहीं बल्कि आत्मा थी, जिनका कोई वजूद ही नहीं था और वो इसीलिए गायब हो गईं। हालांकि हम किसी भी तरह के अंधविश्वास या अफवाह का समर्थन नहीं करते हैं और इन बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। लेकिन कह सकते हैं कि हॉरर फिल्मों में फीमेल घोस्ट को एक अलग पहचान देने के लिए जैस्मिन को हमेशा याद रखा जाएगा, भले ही वो एक रहस्य बनकर ही क्यों न रह गई हो। आज भी उनके चाहने वाले उनकी कातिलाना अदा, उनकी चमकीली हरी आंखें और उनके डरावने अंदाज को भूल नहीं पाए हैं और उन्हें इंतजार है कि एक दिन वो सामने जरूर आएंगी। और हकीकत तभी सामने आ सकता है जब खुद जैस्मिन इस राज का पर्दाफाश करे। लेकिन हम इस अभिनेत्री के लिए यही दुआ करेंगे कि वो जहां भी हो सलामत रहें और ईश्वर उन्हें अच्छी सेहत और खुशियां नसीब करें।
तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये एपिसोड? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही आपसे गुजारिश है कि अगर आपको भी जैस्मिन के बारे में कोई जानकारी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना मत भूलिएगा। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर आप